वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या कहा गया है कि लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज द रिलेशन L1, L2, L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि हमारा XY प्लेन है, उसमें L1 एंड L2 दो लाइन पैरेलल हैं। ये मान लेते हैं L1 है, ये मान लेते हैं L2 है। ठीक है, अब इसको हमें प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। ये हमारे क्वेश्चन के अंदर कहा गया है। तो एक काम करते हैं कि इन दोनों के साथ एक और लाइन मान लेते हैं, जिसको हम लोग मान लेते हैं L3, जिससे हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने में आसानी होगा। अगर नहीं मानते हैं तो आपने पुरानी वीडियो में देखा है, जैसे मैं प्रूव करता हूँ वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मान लो कोई बात नहीं है। ठीक है, लेट कर लिया हमने, ये लाइन है। उसके बाद रिलेशन हमसे कहा गया है कि L1, L2 इज सच दैट L1 पैरेलल टू L2 है। तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते आए हैं जैसे अभी तक, वैसे ही कर लेंगे। L1, L2, L3, L1, L2, L3। ये आप लोग लिखना मत, मैं यहाँ पे लिख के आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोग मत लिखना। ऐसे आप लोग सारे क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिएगा। इसको हम लोग एस सेट मांगते हैं, लिख लेते हैं। L1, L1 हो गया, L1, L2 हो गया, L1, L3 हो गया, ऐसे ही L2, L1 हो गया, L2, L2 हो गया, L2, L3 हो गया, फिर L3, L1 हो गया, L3, L2 हो गया, L3, L3 हो गया। तो ये हमारे सेट बन गए। ठीक है, ये हमारे सारे सेट तैयार हो गए। उसके बाद हमें देखना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है कि हमारे सेट के अंदर A, B, C, जैसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। आप लोग देख रहे हो कि L1, L1, L2, L2, L3, L3 जैसे एलिमेंट प्रेजेंट है। L1, L1, L2, L2, L3, L3 इट बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर आता है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक को प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए कि हमारे सेट के अंदर A, B अगर प्रेजेंट है तो B, A भी प्रेजेंट होना चाहिए, तब वो सिमेट्रिक कहलाता है। तो जैसे हमारे सेट के अंदर L1, L2 प्रेजेंट है, वैसे ही L2, L1 भी प्रेजेंट है। L1, L2 प्रेजेंट है तो L2, L1 भी प्रेजेंट है, तो ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन के अंदर, तो ये सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया। फिर लास्ट में आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर हमारे सेट के अंदर A, B है और B, C है तो A, C भी होना चाहिए, तब वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो जैसे हमारे सेट के अंदर L1, L2 है, फिर L2, L3 है, तो L1, L3 भी तो है कि नहीं? सारे हैं। देखो L1, L2 भी है और L2, L3 भी है, L1, L3 भी है, तो ये सारे हैं, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन के अंदर, तो इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। फिर हमारा क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू द लाइन y = 2x + 4। तो हमें ये बताना है कि ऐसे सेट बताने हैं जो इस लाइन से रिलेट कर रहे हैं। तो हम लोग को मालूम है कि y = 2x + 4 जो है, उसमें ये 4 जो है ये कांस्टेंट है, तो हम लोग मान लेते हैं y 2x + c = 4 है। अब c की जगह हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनाइट तक कुछ भी रख सकते हैं। तो ये आर लाइन्स आर पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल लाइन्स हो जाएंगे, वेयर c = कांस्टेंट, और ऐसे सेट बन जाएंगे हमारे। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। थैंक यू वेरी मच।